चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज का ये क्लास आप सभी के लिए क्लास होने वाला है फिजिक्स का। लेकिन बाबू अगर आप भी इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेते तो परीक्षा हॉल में बाबू ठीक है ना 30 से 35 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ये मेरा उम्मीद है। और साथ ही इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के बाबू आपका 16 तक सभी मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको बताने वाले, ठीक है। तो जरूर देख के जाएगा, देख लीजिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का पेपर आपके सामने है और देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स भौतिक शास्त्र लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बबुआ। और देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए परीक्षा हॉल में अगर बात कर दिया जाए, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देना चाहेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन बाबू आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला, ठीक है। तो जरूर देख के जाइएगा आज का ये प्यारा सा सेशन। आइए जरा तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार हो जाइए, बिल्कुल मेरे प्यार को भौकाल करने के लिए, ठीक है। आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान समझिएगा। पूछा जरा क्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब देखेंगे मेरे प्यार को प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, और देख लीजिए 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारों को, ठीक है। अब देखिए क्या था, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के कणिका सिद्धांत, देखिए प्रकाश के कणिका सिद्धांत का अगर देखा जाए ना, ये आपका किसके द्वारा दिया गया है, तो न्यूटन के द्वारा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा, याद रखिएगा मेरे प्यार को, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी जिसे बोला जाता है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट वाज, ठीक है ना, बिल्कुल। तो किसके द्वारा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा, याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू बी हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज जरा क्या आता है, प्रकाश के अनुपस्थिति, देखिए कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए बाबू 2024 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फर्म्स दिस ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए किसका बात किया जाए मेरे प्यार तो, ये आपका जो है ना प्रकाश जो है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगी, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य नहीं, ठीक है ना, अनुप्रस्थ, ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है इसके जो पुष्टि करता है ना, ये पोलराइजेशन करता है, ध्रुवण, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो क्या आंसर होगा दूसरा नंबर में यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सारे बच्चे से मेरा विनम्र आग्रह है आप लोग लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखिए प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना बता दीजिए, क्या क्या लगा, तीखे कोर पर मुड़ने की घटना। मान लीजिए यहाँ से लाइट जा रहा है बाबू और यहाँ से फिर रिटर्न हो गया, ठीक है, ये आपका क्या क्या लगा, यहाँ से लाइट आपका चला, ये आपका क्या है बाबू, ये आपका प्रकाश है। यहाँ से प्रकाश निकला डायरेक्ट स्रोत के रूप में, यहाँ पे किसी देखेंगे किसी में टकराया, ठीक है ना, किसी कांच में टकरा और फिर रिटर्न हो गया, ठीक है ना, रिटर्न हो गया। तो ये बाबू आपका क्या क्या लगा, तो सिंपल जाया, सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, ये गया और फिर लौट गया, विवर्तन का लगा बाबू, ठीक है। क्या होगा देखेंगे, ठीक है ना, क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या लगा, विवर्तन, ठीक है, डिफ्रैक्शन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, ध्यान दीजिएगा। व्यतिकरण फ्रिज जो है बाबू इसकी चौड़ाई, मॉडल बोर्ड का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। मॉडल बोर्ड मतलब देखिए होता है, देखेंगे जो परीक्षा हॉल में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए व्यतिकरण फ्रिज जो है ना बाबू, इसकी चौड़ाई का बात किया जाए, किसका बात किया जा रहा है, इसकी चौड़ाई का बात किया जा रहा है, वो भी व्यतिकरण फ्रिज का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में क्या चलेंगे, तो ये बीटा बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका लैम्डा डी बटा क्या होगा बाबू, स्मॉल डी। ध्यान दीजिएगा लैम्डा बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा 4 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, लैम्डा डी बटा स्मॉल डी। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए लैम्डा डी बटा स्मॉल डी, यहाँ पर ये वाला होगा बाबू, यहाँ पर स्मॉल छोटा वाला डी होगा, माफी चाहूंगा यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है। ऑप्शन ए में लगाएगा, ठीक है, लैम्डा डी बटा स्मॉल डी होता है फॉर्मूला। आइए अगला क्वेश्चन कहता है फ्रिजनल दूरी ZF का मान क्या होता है बाबू, देखेगा द वैल्यू ऑफ फ्रिजनल डिस्टेंस ZF का बात किया जा रहा है, मतलब देखेंगे बाबू फ्रिजनल दूरी ZF का मान पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे फ्रिजनल दूरी ZF का मान जो होता है ना, ये आपका क्या होगा, a स्क्वायर बटे में आप लोग क्या चलेंगे, लैम्डा चलेंगे। यहाँ पर क्या होगा आंसर, आप लोग क्या चलेंगे, बी वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे से बने रहिए, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। कहता है समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं, बता दीजिए बाबू समतल ध्रुवित प्रकाश जो है इसमें कंपन पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। कहता है देखेंगे पोलराइज्ड लाइट हैज वाइब्रेशन का बात किया जा रहा है, मतलब देखेंगे इसमें कंपन आपका क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका केवल एक दिशा में, मतलब ओनली फॉर वन डायरेक्शन लगाएंगे। 6 में आंसर क्या होगा बबुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा
समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा। तो बिल्कुल बाबू आने वाला, टेंशन आपको नहीं लेना है। आइए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जिस घटना से प्रकाश की तरंग, ठीक है ना, प्राकृतिक निर्बाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, वो आपका अनुप्रस्थ मतलब आपका क्या होगा, वो ट्रांसवर्स वेव ऑफ, देखिएगा कहता है, ध्यान देगा, ट्रांसवर्स वेव का बात कीजिए मतलब अनुप्रस्थ, ठीक है ना। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जिस घटना से प्रकाश तरंग निर्बाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वो आपका ध्रुवन कहलाएगा, पोलराइजेशन कहलाएगा, याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बाबू सी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, एक मिनट 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको बाबू दिखेगा, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। अब देखेंगे दी एज ऑफ, देखेंगे फोसियल ऑफ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार तो, देख लीजिए मतलब जीवाश्म जो है ना, जीवाश्म किसे बोला जाता है, रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना, का बहुत जो है ना, रूपांतरित चट्टान जो है ना बहुत पुराना होता है, उसी को क्या बोला, जीवाश्म बोला जाता है, ठीक है। और देखा जाए जीवाश्म की आयु मतलब इसका उम्र जो है ना, समझने का प्रयास करेंगे ये कैसे पता किया जाता है। तो ये कार्बन डेटिंग के माध्यम से आपका जीवाश्म की आयु यानी कि उम्र आपका पता किया जाता है। 8 नंबर में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, लाइक मार दीजिए बाबू। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जब प्रकाश की किरण, समझने का कोशिश करेंगे, जब प्रकाश की किरण एक, ठीक है ना, अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो ये प्रतिक्रिया, अवरोध के किनारे से मुड़ेगा, लाइट यहां से गया इधर मुड़ गया, अवरोध के किनारे से जब मुड़ता है ना, ये बाबू विवर्तन कहलाता है, क्या कहलाएगा, विवर्तन कहलाएगा, ये आप लोग याद रखेगा। 9 नंबर में आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन संख्या बाबू यहाँ पर 10, इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देगा, किसका बात किया जा रहा है, चयनात्मक अवशोषक, वो भी आपका ध्रुवित प्रकाश देता है, ठीक है ना, चयनात्मक अवशोषक द्वारा जो है, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश जो आपका देता है, ये आपका कौन देता है, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे चयनित प्रकाश यानी कि आपका क्वार्ज क्रिस्टल भी यहाँ पर दे सकता है और साथ ही पोलाराइड भी दे सकता है, ठीक है, यानी कि उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे बिल्कुल मेरे प्यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन कहता है ब्रुस्टस का नियम बता दीजिए, आपका कौन है, ब्रुस्टस का नियम देखेंगे, पूछा जा रहा है क्या, दी रूल ऑफ ब्रुस्टस का नियम बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए 2022 की एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्रुस्टस का नियम, ठीक है। देखिए ब्रुस्टस को लॉ देखेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है, 10 याद रखेंगे, म्यू बराबर 10 11 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साबुन के बुलबुले सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला जो है बाबू, ठीक है, ये पूछा जा रहा है सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। तो इसका जो कारण है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, इसका कारण आपका क्या, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण जो है, ठीक है, साबुन का बुलबुला जो है सूर्य के प्रकाश में रंगीन यानी कि बाबू कलरदार दिखता है, ठीक है। कोई समस्या है यहाँ तक तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। कहता है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, सभी बच्चे लगाए जरा, ठीक है। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, ठीक है, चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 13 नंबर विनाशकारी व्यतिकरण का जब भी बात होगा ना, ये आपका क्या होगा 2n+1, ठीक है, 2n+1 और लैम्डा बटा क्या लगाएंगे आप लोग, 2 लगाएंगे। तो देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी वाला आंसर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। पेन ग्लिच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्वेश्चन देखिए कहता है तरंग दैर्ध्य, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तरंग दैर्ध्य स्क्रीन लैम्डा की दो एक वर्णीय प्रकाश तरंग के माध्यम, ठीक है ना, संतोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर। अब देखिए कौन सा व्यतिकरण का बात किया जा रहा है, संतोषी व्यतिकरण का यहाँ पर पथांतर पूछा जा रहा है बाबू, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए संतोषी व्यतिकरण सिंपल है बाबू, ये भी आपका 2n+1 और लैम्डा बटा 2 आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, यंग के द्विलिष्ट में, ठीक है ना, यंग के द्विलिष्ट में प्रयोग में संतोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंग के बीच पथांतर का मान, वहां पर कालांतर था लेकिन यहाँ पर पथांतर है, तो पथांतर में तो थोड़ा चेंजमेंट होगा ना, ये बिल्कुल होगा n लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा, ए वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन समझिएगा, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए एक बिंदु
पर पहुंचने वाले दो तरंग के बीच। अब देखिए कितना, 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन आपका क्या होगा, रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण के लिए आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता चुके हैं। दोनों में से आपका कुछ, ठीक है ना, दोनों में से एक तो फिक्स रहने वाला है। रचनात्मक व्यतिकरण, ठीक है ना, कोई बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंग का बात किया जा रहा है, दो तरंग, ठीक है, दो तरंग का बात किया जा रहा है बाबू, इसके बीच कालांतर क्या होता है, ठीक है, दो तरंग जब भी पहुंच जाएगा तो वो आपका 0 हो जाएगा। दो तरंग जब भी होगा तो ये आपका क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा। 16 नंबर में आंसर क्या चलेंगे आप लोग, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं, 1 मिनट चेक कर लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम चेक करते हैं क्योंकि बाबू थोड़ा जो है ना सिस्टम में प्रॉब्लम चलता है, तो इसलिए हाँ बिल्कुल हो रहा है रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं है। आइए क्वेश्चन समझिएगा, दो कलाबद्ध स्रोत, देखिए कहता है दो स्रोत के कला संबंध तब कहा जाता है जब, अब देखिए तब कहा जाता है जब, ठीक है, कब कहा जाएगा बाबू, 17 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ये उनका कालांतर जब नियत रहेगा तब आपका कहा जाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शंस क्या होगा, बी, उसका कालांतर क्या होगा, नियत रहेगा तब कहलाएगा। अगला देखिएगा, तरंग के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि, ठीक है, कब कहे जाएंगे, तो ये बाबू तभी कहे जाएंगे जब क्या होगा, दोनों समांतर तरंगदैर्घ्य तरंगे जिसमें नियत, ठीक है, कालांतर उत्पन्न करता है, ठीक है, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्वास्थ्य आंख की विविधन सीमा क्या होती है, ठीक है ना, दी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारा बच्चों, ठीक है ना, रिसोल्यूशन ऑफ, ठीक है ना, रेंज ऑफ हेल्थ आई का बात किया जा रहा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में जवाब आप लोग देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य आंख की विवेदन क्षमता 1 होता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है तीक्ष्ण सीधी कोण से, ठीक है ना, विवर्तन फ्रीजे बता देंगे क्या होती है। तीक्ष्ण सीधी कोण का बात किया जा रहा है, सीधा वाला कोण, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, समान चौड़ाई नहीं, समान चौड़ाई का नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन का देखेंगे, क्वेश्चन का क्वालिटी कुछ अलग लग रहा है हमें भी और आपको भी लग रहा होगा ठीक है। आइए कहता है दो कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई। अब देखिए दो कला संबंध स्रोत के कारण जो है ना प्रकाश के व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई एक फॉर्मूला आपका बताए थे ना, एन लैम्डा, ठीक है ना, एन लैम्डा 2d साइन थीटा होता है, आप लोग को बताए थे एन लैम्डा 2d साइन थीटा व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई होती है। लेकिन बाबू यहाँ पर देखेंगे इसका चौड़ाई, ठीक है ना, वो संबंध स्रोत प्रकाश के व्यतिकरण में पूछा जा रहा है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा 21, ये तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है, बोले ना एन लैम्डा, इसके अनुक्रमानुपाती एन लैम्डा 2d साइन थीटा, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब तो आराम से बना दीजिएगा थोड़ा, लेकिन आपको समझना होगा। ये कहता है यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगुनी कर दी जाएगी, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर फ्रीज की चौड़ाई, अब देखिए यंग का जब प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, वेवलेंथ क्या कर दिया जाएगा 2r कर दिया जाएगा, ठीक है, तो फ्रीज की चौड़ाई क्या होगा, ठीक है, तो फ्रीज की चौड़ाई दुगुनी हो जाएगी, ठीक है ना, दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है बाबू, पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होगा मेरे प्यारों को, ध्यान दीजिएगा व्यतिकरण, ठीक है ना, इंटरफ्रेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारों को, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आपको परीक्षा में 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये लिखित के साथ मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे आपका फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू जहां तक आज हम 4 साल से यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं आप बच्चे सबको, लेकिन आज तक हम कभी नहीं फ्लॉप हुए हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। जहां तक मेरा परचम जो है ना बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाला जो है ना आया हुआ है, तो मेरे प्यार इस वर्ष 2027 में भी जो है ना, ये मेरा उम्मीद है, भरोसा है, 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है ना, बिल्कुल तबाही होगा, ठीक है। आई जरा कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। देखिए सही का अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो, ठीक है ना, लायड मिरर, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से जो है ना सेंट्रल ब्राइट फ्लिट खराब होता है, ये बिल्कुल मेरे प्यार चो सही है, ठीक है ना, लायड मिरर से जरूर खराब होता है, आप लोग चेक करिएगा, ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए कहता है यंग के, ठीक है ना, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई, ठीक है ना, तथा पर्दे के छिद्र की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, यंग का प्रयोग जब भी किया जाएगा, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। चलेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला से व्यक्त थोड़ा जो है ना अलग हो जाएगा। आइए तरंग कालांतर देखेंगे, कहता है द फेज डिफरेंस डेल्टा ऑफ, ठीक है ना, वेव इज रिलेटेड टू, ठीक है ना, पथ डिफरेंस का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए तरंग कालांतर फाय है
और बाबू देख लीजिए पथांतर क्या दिया गया है, डेल्टा एक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन क्या होगा, संबंध क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लैम्बडा फाई बटे में फॉर्मूला क्या होता है, पाई होता है। तो ये वाला आपको याद है, याद है अभी कहाँ से होगा, अभी आप लोग को फिजिक्स खत्म भी नहीं हुआ होगा परीक्षा में, सॉरी आप जहां ऑफलाइन कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए देखिए क्वेश्चन कहता है दो उन तरंग के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान क्या होगा जिसे प्रकट किया जा सकता है। y बराबर देखिए दिया गया, y1 बराबर यहाँ पर है 4 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और देखेंगे मेरे प्यार बच्चों yt भी है बराबर 3 cos wt है, ठीक है ना। तो देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, एन लैम्डा 2d साइन थीटा, सिंपल है। तो ये सिंपल बाबू 5 निकल जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो आपको हम सॉल्यूशन करके बता सकते थे, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बात किया जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है बाबू, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका डायमंड का होता है, हीरा का, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है, याद रखिएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा लैग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कहता है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र क्या होगा। सिंपल है बाबू, बिंदुवत स्रोत से परिमिति का जब भी बात होगा तो ये बाबू गोलाकार होगा, क्या होगा, गोलाकार में तब्दील हो जाएगा। ऑप्शंस कहां पर है, 23 में। अगला चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय तरंगिका की अवधारणा किसने दिया था। कहता है मेरे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे द्वितीय तरंगिका की अवधारणा, देखेंगे द्वितीय तरंगिका का अवधारणा का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये आपका दिया था 30 में, आप लोग क्या चलेंगे, ये दिया था हाइगेंस के द्वारा, ठीक है, हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत, ठीक है ना। प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, अन्यथा नो प्रॉब्लम। कहता है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, दी एनर्जी, कहता है एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, एच भी हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए के साथ आप लोग को चलना है। आइए जरा कहता है कहता है ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के चलेगा, प्रकाश के तरंग की गति के अनुसार प्रकाश की वर्ण निर्णक है। अब देखेंगे वर्ण निर्णायक आप किसके लिए होगा बाबू, 32, ये बाबू आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए आपका निर्णायक होगा, सी वाला आंसर लगा दीजिए। कहता है न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग बता दीजिए क्या होता है। कहता है मेरे प्यार से वेग ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन का बात किया जा रहा है, तो देख लीजिए 33 नंबर में क्या लगाएंगे। तो देखिए पर न्यूटन के अनुसार जो है ना प्रकाश का वेग क्या होता है, वायु की अपेक्षाकृत जल में जो है ना सबसे ज्यादा अधिक होता है, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है। अब देखिए प्रकाश मतलब लाइट जो है बाबू, ठीक है, लाइट कैसे बनता है, तो ये ईथर कण से बनता है बाबू, ईथर कण, ईथर पार्टिकल से लाइट का निर्माण होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, देखेंगे कहता है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस टू वेव ऑफ लाइट आर का बात किया जा रहा है, मतलब देखेंगे हाइगेंस जो है ना, हाइगेंस के अनुसार, ठीक है, हाइगेंस के अनुसार पूछा जा रहा है बाबू प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, ठीक है, प्रकाश जो है बाबू, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, ठीक है, दैर्ध्य, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, ठीक है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होगा। चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा, ये आपका यांत्रिक अनुदैर्ध्य हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलेंगे, बिल्कुल यांत्रिक तरंगदैर्ध्य हो जाएगा, कोई समस्या है तो बता सकते हैं। और इसी तरह से देखेंगे ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, 35 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बिल्कुल तबाही तरीके से आपको हम बताएं हैं समझा करके, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस नंबर पे संपर्क करके आप हमें से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी, मिलेंगे रात के 8 बजे लाइव क्लास हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय।